फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैच लाइफ विद सुमन में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो जो है हम सोशल एंग्जाइटी पर कर रहे हैं। ये वीडियो जो है बहुत ही वैल्यूएबल है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेंड दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि सबको जिसको ये प्रॉब्लम है उससे उसको थोड़ी मुक्ति मिले। तो ये वीडियो जो है सबके लिए वैल्यूएबल है। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें लोगों से बात करने से डर लगता है। हम लोगों को अवॉइड करते हैं, कहीं हमारा उनसे सामना ना हो जाए। हम घबरा जाते हैं। कोई भी सोशल इवेंट होता है, कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता है, हमें पहले ही पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। हमने नहीं जाना, वहाँ क्या कहेंगे लोग, हमें देखेंगे। हमें इतनी सारे जो है अंदर ही अंदर जो है पसीने आने शुरू हो जाते हैं। मौसम ठीक भी होता है लेकिन बॉडी जो है शेक करना शुरू हो जाती है। हमें घबराहट होती है और कभी सिर दर्द, कभी वॉमिट, कभी कुछ इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स जो है आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को फेस नहीं कर सकते। जहाँ दो से ज़्यादा लोग हमें दिखते हैं तो हमें घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं क्या हो जाने वाला है। तो इस तरह से हम जो है घबरा जाते हैं और उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते। और फेस ना कर पाने के कारण जो है हम परेशान हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं मन ही मन। और घर वाले भी कहते हैं कि चलो रहने दो, तुम मत जाओ। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें आती है। हमें ये होता है कहीं लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें। लोग भला क्या कहेंगे, मुझे कुछ कहेंगे ना, मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही कहेंगे। इसको कहते हैं सोशल एंग्जाइटी प्रॉब्लम। समाज में किसी से भी मिलने जुलने की जो है प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो होता है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है। ये हुई कहाँ से शुरू? अब सोचने वाली बात है कि ये सोशल एंग्जाइटी प्रॉब्लम तो है, लेकिन हुई कहाँ से शुरू, कैसे स्टार्ट हुई? तो ये ट्रिगर कहाँ से हुई ये प्रॉब्लम? एक बार हम किसी फंक्शन में गए, पार्टी में गए, तो वहाँ बर्थडे पार्टी थी। तो हम पूरा अपना रेडीमेड होकर अच्छे से गए। तो वैसे जैसे यंग एज की लड़कियों को पिंपल्स निकल आते हैं ना, तो हमारे भी चेहरे पर ऐसे निकले हुए थे। तो एक आंटी मिली, हमने बड़े आंटी को नमस्ते बोला। आंटी कहती, अरे तुम्हारा चेहरा इतना ख़राब हो गया, ओहो क्या हालत होगी तुम्हारी, तुम्हारा तो चेहरा ही ख़राब हो गया है, पता नहीं सिकुड़ती जा रही हो, तुम क्या कर रही हो, क्या खाती हो, भाई तुम्हें कुछ खिलाते भी हैं, चेहरा इतना ख़राब हो रखा है, तुम कैसे गुजारा करती हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो आंटी ने हमें ना ऐसे 5-7 सेंटेंस जो थे नेगेटिव, जो थे ना, आसपास 10-15 लोग थे, सबके सामने बोल दिए। अब हम घर आए। घर आकर हमने सोचा, देखा, मिरर में देखा कि क्या हुआ हमारे चेहरे को। हमने देखा कि हमारा चेहरा तो सारा ख़राब हो रखा है। हम कितने भद्दे लगते हैं देखने में, कितने बुरे लगते हैं। आंटी सच्ची कह रही थी। बार बार सोचा कि हमारे चेहरे को क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, जिएंगे भी नहीं, जीने को मन नहीं करता। ऐसे चेहरे को लेकर कहाँ जाएं, अब कहाँ छुप जाएं हम। बार बार मिरर को उठते बैठते मिरर में जाते हैं, देखते हैं हमें हमारा चेहरा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक हुआ कि नहीं, मगर चेहरा तो लग ही रहा है कि खराब है। तो हम इस तरीके से जो है मन को, उस प्रॉब्लम को अपने मन में बार बार जो है रिपीट कर लेते हैं। यहाँ एक लूप बन जाता है, एक ग्रूव बन जाता है। और ये ग्रूव जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है सही और गलत का कोई डिसीजन नहीं लेता। उसको गलत चीज़ भी सही लगती है और दोनों चीज़ों को एक जैसा मानता है। उसको दोनों में कोई फ़र्क करना नहीं आता। जब हम खुद कह रहे हैं कि हमारा चेहरा भद्दा लगता है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम लोगों के बीच में जाएंगे ही नहीं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों के बीच में जाएंगे ही नहीं। हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब से तो हमने किसी पार्टी में नहीं जाना, किसी फंक्शन में नहीं जाना। तो फिर हम जो है ऐसे जो है खुद परेशान रहते हैं, बार बार अपने घर वालों को चेहरा दिखाते हैं, देखो जरा मेरा चेहरा ठीक हुआ कि नहीं। वहाँ से पूछते हैं तो फिर जो है अपने शीशे के आगे देखते हैं कि हमारा चेहरा तो अभी भी तक खराब है। तो सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रॉब्लम जो है हमारी बैठ गई कि हम जो है लोगों के बीच में जाएंगे तो हमारी इंसल्ट होगी, क्योंकि आंटी ने बात ही इस तरीके से की और हमने उस बात को बड़ा पर्सनली ले लिया।
पर्सनली लेके जिस बात को हम रिपीट करेंगे अपने माइंड के साथ, वो माइंड में जाकर स्टोर हो जाती है। माइंड उस चीज़ को स्टोर करके रख लेता है। फिर जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ट्रिगर करती है, जो पार्टी फंक्शन आता है, तो वो प्रॉब्लम ट्रिगर कर जाती है कि अब हमने नहीं जाना, फिर कोई हमें कह देगा। तो हमें लोगों के बीच में जाने से डर हो जाता है। ये नेगेटिव फीलिंग जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाती है। माइंड क्योंकि सही और गलत उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना आता, तो हम बड़े इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। हमें अकेले रहना पसंद आता है, अपनी ही दुनिया में रहना पसंद है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में डर पैदा हो गया है। लोगों के बीच में जाने का फोबिया हो गया है कि लोगों के बीच में नहीं जाना, पता नहीं क्या लोग कहेंगे। 4 लोग बैठे भी हों, अगर ज़बरदस्ती हमें वहाँ बैठा भी दिया जाए ना, तो हमें बैठे बैठे पसीने आएंगे, कान लाल हो जाएंगे, मतलब पता नहीं हमें हमारे साथ क्या होने वाला है। इस तरह की हमें फीलिंग आती है। तो हमें फिर लगता है कि एक प्रॉब्लम तो एक से शुरू हुई, तो हमें हर किसी से लगता है कि हर कोई हमारी तरफ ही देख रहा है, हर कोई हमें ही वाच कर रहा है, हर कोई समझ रहा है कि हमारा चेहरा खराब है, या हम इस तरह के हैं, जो हम अच्छे नहीं लगते, हम ब्यूटीफुल नहीं हैं, हम अगली हैं, हमारी सुंदर नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है। कई करीमे लगाते हैं, कई कुछ करते हैं कि हम अच्छे लगे, हमें नहीं अच्छे लग रहे ना। अब आंटी ने भी कह दिया, अब हमें लगता है हर पर्सन ही हमें कह रहा है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो हमें लोगों के बीच में जाने का फोबिया हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं ना, ऐसे किसी गली के अंदर किसी के अनजान व्यक्ति आता है, तो डॉग्स कितना बार्क करते हैं, भौंकते हैं ना उस पर, या कोई ऑटो वाला आता है उसको भौंकते हैं, या कोई जैसे जो डिलीवरी वाले आते हैं उस पर भौंकते हैं, हर किसी पर भौंकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि ये हमें नुकसान करने के लिए आया है। ये हमें, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते दोनों में कि ये चोर है या सही पर्सन है, उनको नहीं पता। बस उनका काम है उनको देखकर भौंकना, क्योंकि वो उस जो सही पर्सन है ना, उसको भी चोर समझ रहा है, उसको भी गलत समझ रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो वही डॉग जो है बार बार हमें ऐसा करता है, तो अगर हम डॉग के आगे आगे भागेंगे, हम भागते हैं ना, डॉगी को देखकर भागते हैं, भागेंगे तो डॉग जो और तेजी से हमारे पीछे आगे जो है भागेगा। तो फिर जो क्या होगा कि कई बार देखो, आप डॉग को खड़े हो जाओ, डॉग जब पीछे भाग रहे हो ना, वहाँ पर एकदम से खड़े हो जाओ, तो डॉग भी वहाँ पर खड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये जो फीलिंग जो हमें आ रही है ना, ये हमारे पीछे पीछे भाग रही है, हम आगे डर रहे हैं, ये और हमें डरा रही है। तो हम अगर स्टॉप करके जरा देखें भाई क्या है, क्या क्यों आ रही है ऐसी फीलिंग, तो ये फीलिंग जो है अपने आप थोड़ी दूर जानी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम भागते जा रहे हैं, हम सोचते हैं हर पर्सन ही गलत है, हर पर्सन ही हमें देख रहा है, हर पर्सन ही हमें कह रहा है अभी तुम्हारा चेहरा बड़ा खराब है। तो हम तो लोगों के बीच में जाने से रहे, अब तो हमने कभी भी जाना नहीं है लोगों के बीच में। सब चोर नहीं है, सब गलत नहीं है, किसी एक पर्सन ने कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी पर्सन ऐसे हैं, सभी का ऐसा स्वभाव है। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में बात जाकर सेट हो गई थी, स्टोर हो गई थी, अब वहां से नहीं निकल रही। कोई भी सिचुएशन आती है, कोई पार्टी का नाम लेता है, कोई फंक्शन का नाम लेता है, मैरिज का नाम लेता है, प्रॉब्लम एकदम से ट्रिगर हो जाती है और हम कहते हैं ना भाई ना, हमने तो नहीं जाना। हम तो पहले कुछ ना कुछ बहाने बना देते, भाई हम नहीं जाएंगे। तो उस टाइम क्या करना है, अपनी बुद्धि से काम लेना है। एक तो मन दिया भगवान ने, एक बुद्धि भी दी है ना, बुद्धि से काम लेना है कि भाई क्या है, क्यों ये इतना है, क्यों ऐसे कर रहे हो। बुद्धि ने देखना है कि एक ने गलत किया, सब थोड़ी गलत है, एक गलत हो सकता है, सब गलत नहीं हो सकते। तो बुद्धि का उस टाइम जो है हमें कहना मानना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं पावर टू फेस, फेस करने की शक्ति। सामना करो, डर तब तक है जब तक आप उसको फेस नहीं करते। फेस करोगे तो ये डर जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम सोचते हैं कि सब लोग जो है मुझे देख रहे हैं, ये हमें एकदम से ट्रिगर कर जाती हैं ये बातें। कोई भी सिचुएशन आती है तो हमें ट्रिगर कर जाती है कि सब लोग जो है हमें ही देखे जा रहे हैं। तो हमें हमारे अंदर जो नेगेटिव बिलीव्स जो है आते जाते हैं, देखो सब लोग हमें देख रहे हैं, हमारा चेहरा भी कितना ख़राब लग रहा है, अब हमें आना ही नहीं चाहिए था, हम लोगों के बीच में आए क्यों, देखो सबका ध्यान हमारी तरफ है। तो हम कितने भी मेंटेन होकर जाएं, लेकिन कभी कान हमारे लाल हो जाएंगे, कभी हमारी सोच जो इस तरह की नेगेटिव हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करनी चाहिए। अब ये प्रॉब्लम तो आपके अंदर फियर आ गया है, एंजाइटी का फियर आ गया है। प्रॉब्लम तब तक है जब तक आप उसको फेस नहीं करते।
आप कोशिश करें, सबसे पहले ना एक विजुअलाइज करें उस चीज को, मन में देखें कि एक पर्सन जिसके साथ आप थोड़े बहुत कंफर्टेबल हो ना, उस पर्सन को सामने लेकर आए, उससे बातचीत करें। बातचीत करने का सिलसिला सिर्फ अपने मन में रखना है, उसको देखना है वो आपसे बात कर रहा है, आप उससे बात कर रहा है, और वो आपको बिल्कुल नहीं कुछ कह रहा कि आपका चेहरा खराब है या नहीं खराब है, वो आपको ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। तो आप जो है उसको इस चीज को एक बार नहीं करना, आपको बार बार ये काम करना है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग्स जो है स्टोर है ना, वहां से फीलिंग जो है हमने निकालनी है, वहां पर नई फीलिंग लेकर आनी है कि देखो कुछ नहीं है, हम लोगों के बीच में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम बड़े पर्सनैलिटेड हैं, कुछ भी नहीं है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सभी लोगों के बीच में आराम से जा रहे हैं। तो हमें जो है इस चीज को बार बार विजुअलाइज करना है। बार बार विजुअलाइज करने से उस चीज में हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, माइंड को एक ट्रेनिंग मिल जाएगी। कुछ नहीं होता, लोगों के बीच में जाओ, लोगों से बातें करो, कुछ भी नहीं होने वाला, ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारा डर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर उस पास्ट की घटना को देखो कि आंटी ने जो बोला था ना कि तुम्हारे चेहरे पर पिंपल है या तुम ऐसे नहीं हो, वो उससे तुम्हारा आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ था। अब आपने इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। एक पर्सन ऐसा ढूंढो जो जिसके साथ कंफर्टेबल हो, उससे बात करो, देखो वो आपको कुछ नहीं ना कह रहा, आप उससे बातचीत कर रहे हो। फिर इसी तरह से 2 से 3 पर्सन को अपने सामने लेकर आओ, उनसे बात करो। अब ये बातचीत का सिलसिला आपने मल्टीपल टाइम्स करना है, कितनी बार कर लेना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव फीलिंग स्टोर हो गई थी सबकॉन्शियस माइंड में, उस फीलिंग को हमने बाहर निकालना है। जैसे वो फीलिंग बाहर निकलेगी तो आपका माइंड जो है ट्रेंड हो जाएगा। अब उसको बाहर जाने से भी डर नहीं लगेगा, बड़ा कॉन्फिडेंस से जाएगा, लोगों के बीच में बैठेगा, बातचीत भी करेगा, उसको फील ही नहीं होगा कि कोई मुझे कुछ कहेगा। क्योंकि ये हमने माइंड को आदत डालनी है कि लोगों के बीच में जाना है, तो ये कहीं भी जाना है, उस सिचुएशन को सबसे पहले ही अपने घर पर जो है अपने माइंड के सामने लेकर आना है, उस घटना को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने से क्या होगा कि माइंड को ट्रेनिंग मिल जाएगी, भैया ऐसा कुछ नहीं है, एक ने कह दिया तो कह दिया, ऐसा थोड़ी है, मैं तो ब्यूटीफुल हूँ, सब लोग थोड़ी ऐसे हैं। जैसे वो डॉग्स सब लोगों को गलत समझ रहे हैं, सबके ऊपर भौंकते हैं, इसी तरह से हमारा माइंड सबसे डरता है। एक गलत है लेकिन हम सबको गलत समझते जाते हैं। तो हमने वो कॉन्फिडेंस जो मन को ट्रेनिंग दे दी, फिर हम जा सकते हैं। और जाने से पहले एक बार फिर से बोले, आई एम ओके, आई कैन डू एवरीथिंग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन हैंडल इट, देर इज नो प्रॉब्लम, आई कैन फेस एवरीवन। मतलब इस तरह से पॉजिटिव वर्ड्स जो है हम अपने आप को यूज करेंगे तो ये सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम जो हर दूसरे तीसरे पर्सन को होती है, इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही तरीका है कि जो नेगेटिव फीलिंग जो हमने यहाँ पर स्टोर की थी, उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर यहाँ पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और फिर जो है हमें ये एंजाइटी की फीलिंग जो है हमारे अंदर से चली जाएगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको तो कहीं ये वाली प्रॉब्लम नहीं है एंजाइटी की, सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम अगर है तो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है अपने माइंड को ट्रेन करना। माइंड जब ट्रेंड हो गया तो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं दिखेगी, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से दिखेंगे। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।